गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6 चैप्टर है 6.2 एक्सरसाइज है आपकी। पहले मैंने टेंजेंट नॉर्मल की बात कर ली है, स्लॉप की बात कर ली है और आपकी रेट ऑफ मेजर एज अ रेट डेरिवेटिव को यूज़ किया जहाँ पे हमने वो कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कब होता है? जब आपका एफ इंक्रीज़ करे जैसे आपका एक्स बढ़ता है और एफ डिक्रीज़ करे जैसे आपका एक्स डिक्रीज़ होता है, यानी कि ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है। ठीक है, इसी तरह ये तो था कि अगर हम इंक्रीजिंग की बात की जाए, और डिक्रीजिंग में क्या होता है उल्टा। अगर एफ एक्स इंक्रीज़ करे तो एक्स डिक्रीज़ करे, अगर एफ एक्स डिक्रीज़ करता है तो एक्स इंक्रीज़ करे। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा हमारे पास? डिक्रीजिंग। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा? अगर एफ एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू होगा तो एफ एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू होगा। अगर एक्स वन बड़ा है एक्स टू से इक्वल भी है तो यहाँ पे लेस का साइन आ जाएगा, उल्टा चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? अगर फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है तो हमारे पास क्या होता है कि अगर x1 लेस देन x2 होगा तो fx1 भी स्ट्रिक्टली क्या होगा? fx2 से लेस होगा। मतलब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर x1 ग्रेटर देन x2 होगा तो fx1 ग्रेटर देन आपका fx2 होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 6। पहले हमने दो एक्सरसाइज के डिस्कस कर लिया, स्लॉप और टेंजेंट के बारे में बात कर लिया, डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब एक फंक्शन को इंक्रीजिंग कब बोला जाएगा? जब आपका एफ एक्स इंक्रीज़ करेगा जैसे आपका एक्स इंक्रीज़ होता है और एफ एक्स डिक्रीज़ करेगा जैसे आपका एक्स डिक्रीज़ होता है। यानी कि एक्स वन अगर लेस देन इक्वल टू एक्स टू है तो इस कंडीशन को फॉलो करें, और अगर ये कंडीशन है तो इसको फॉलो करें। फिर है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग में क्या उल्टा, अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो एक्स डिक्रीज़ करेगा और एक्स ये डिक्रीज़ करेगा तो एक्स इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे क्या होगा? अगर एक्स वन इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स टू होगा तो एफ एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू होगा, उल्टा चलेगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन होगा तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। फिर बात आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलते हैं? जहाँ पे आपके पास अगर एक्स वन स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स टू है तो एफ एक्स वन भी क्या होगा? आपका स्ट्रिक्टली लेस देन एफ एक्स टू होगा। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन का साइन आएगा तो एफ एक्स वन भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ एक्स टू होगा। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी क्या है? अगर ये लेस है तो ये आपके पास क्या होगा? ग्रेटर, और ये ग्रेटर है तो ये लेस का होगा, उल्टा चलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ कि अगर एक्स वन लेस देन एक्स टू है तो एफ एक्स वन आपका क्या होगा? ग्रेटर देन एफ एक्स टू होगा। और एक्स वन लेस देन एक्स टू है तो एफ एक्स वन यहाँ पे लेस का साइन होगा तो यहाँ ग्रेटर होगा तो यहाँ लेस, उल्टा होगा। तो इसमें हमने अगर बात करनी है, एक आपके पास हाँ मिक्स फंक्शन भी है, दैट इज़ नाइदर होल इंक्रीजिंग और नॉर होल डिक्रीजिंग होता है, उसको हम मिक्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें अगर अब विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव है या यूजिंग डेरिवेटिव है, इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ करना है। ये तो था कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना हो। अगर हमने डेरिवेटिव यूज़ करके करना है तो हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिखा ना यहाँ पे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल ए टू बी, तो हम ये लेके चलेंगे। इसमें हमारे पास अगर डेरिवेटिव यूज़ करना है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए बी, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी। तो इसमें हम इक्वालिटी नहीं लेके चलनी। इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 का साइन आ जाएगा और यहाँ पे एफ डैश एक्स का कॉन्सेप्ट आएगा आपका। उसमें हम लिखेंगे सिंपल डिक्रीजिंग के लिए हम बोलेंगे कि एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है आपका क्लोज इंटरवल में तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 सॉरी। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स इन ए बी देन एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन इज क्लोज इंटरवल ए बी। ये आपकी बुक में डेफिनेशन आपकी इस पेज पे है। 1 सेकेंड, ये रही। और अगर हम स्ट्रिक्टली की बात करते हैं तो ये डेफिनेशन आपकी फॉलो होगी। वहाँ पे डेरिवेटिव अगर यूज़ करना है तो एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 लेके चलेंगे आप। अब क्वेश्चन देखिए इसके क्या हैं। 1 सेकेंड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट द फंक्शन इज दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन आर। एफ एक्स क्या है? आपको 7x माइनस 3 दिया हुआ। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव करना है तो हम सिंपल कहेंगे कि अगर x1 x2 से बड़ा है, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सॉरी, तो आप इक्वलिटी नहीं लेके चलेंगे। x1 x2 से बड़ा है तो आपको आप शो करना है कि एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू से बड़ा है।
ये है आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, x1 हमने ले लिया कोई x2 से बड़ा है एलिमेंट, ये रहा। तो fx1 क्या हो जाएगा, 7x1 ग्रेटर देन 7x2, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, लेके चल रहे हैं तो दोनों तरफ -3 कर देंगे। तो ये क्या बन गया fx1 और ये क्या बन गया fx2, यही हमने प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r। f ऑफ x क्या है, e पावर x, ठीक है। अब इसमें तो हमें इसने लिखा नहीं ना विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं। f डैश x क्या आएगा, e पावर x ही आएगा। जैसे ही अगर x 0 से बड़ा है तो f डैश x भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि e क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात आ रही है। तो हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, अभी भी मैंने आपको बताया है। क्योंकि f डैश x क्या आ गया, e पावर x, वो क्या एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो 0 से बड़ा हो ही गया, तो कंडीशन को फॉलो कर गया। इट मीन्स ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द, एक सेकेंड, आपका ये वायर बीच में आ रही है। डिटरमाइन द वैल्यू फॉर x, f ऑफ x क्या है, x³ - 24x + 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इंटरवल निकालने हैं हमने, वैल्यू निकालनी है। तो किस पे मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 24x + 7 है। ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपने क्या करना है, डेरिवेटिव नहीं यूज़ कर लेना है। अगर लिखा आ गया फिर तो प्रॉब्लम है, ना लिखा है तो हम डेरिवेटिव से इजी रहेगा। डेरिवेटिव क्या, ये आ गया, स्ट्रिक्टली की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लेके चलेंगे। अब हमने इंटरवल निकालना है तो हम लेके चलेंगे 3x² - 24 ग्रेटर देन 0, 3 कॉमन ले लिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पर क्या लगा दिया मैंने, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको लास्ट ईयर 6 चैप्टर में करवाया था आपको +1 में, वैसे ही है। एक आपने एक लाइन ले ली, -2√2 को शो कर दे, यहाँ पे 2√2 को यहाँ से जीरोस निकाल के। वैसे अगर आपने नॉर्मली करना है अपने तरीके से तो आप कर सकते हैं, पर मैंने आपको शॉर्ट टिप सिखाई थी। तो यहाँ पे 2√2 से यहाँ तक और यहाँ पे अगर हम फॉलो करें तो ये प्लस, इनके बीच में माइनस, बिल्कुल इधर हम प्लस से शुरू करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस इस तरह चलते हैं ऑल्टरनेटिव में। तो इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे क्या होगा, यहाँ पे आप एरो दिखा सकते हैं क्योंकि गोइंग ऑन है, तो इंक्रीजिंग होगा। मतलब इंक्रीजिंग किस पे हुआ, ये -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी। ऐसे डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे, f डैश x को <0 लेके चलेंगे, उसमें आपका ये इंटरवल आ जाएगा बीच वाला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पुट करके देख लीजिए नंबर, वही कंडीशन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है फाइंड इंटरवल्स, f ऑफ x क्या है, x/log x है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये भी ये निकालना है। तो वही f ऑफ x क्या है, x/log x है। f डैश x निकालेंगे u/v मेथड से, तो आपके पास आ जाएगा log x - 1/log x का होल स्क्वायर। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात चल रही है तो f डैश x ग्रेटर देन 0 चलेगा, ठीक है। तो log x - 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो log x - 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि log x तो पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर है, जैसे आपका ये वाला था ना। अगर x 0 से बड़ा है, ठीक है, तो वैसे भी आपके पास क्या है, हाँ log x तो बड़ा होगा, स्क्वायर है, तो log x - 1 0 से बड़ा लेके चलेंगे हम, डिपेंड इस पे करता है। log x क्या होगा, 1 से बड़ा, 1 को उधर ले गए, x किससे बड़ा हो गया, e से, तो आंसर आ गया e से इन्फिनिटी। ऐसे ही हम <0 के लिए लेके चलेंगे तो 0 से e आ जाएगा। क्यों 0 से e आएगा, क्योंकि log x < 1 आ जाएगा, तो x e आ जाएगा, और x हमें 0 से बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 0 से बड़ा नहीं, सॉरी, log x क्या है, पॉजिटिव है 0 से बड़े के लिए, तो ये चीज़ भी तभी डिफाइन होगी अगर x आपका 0 से बड़ा होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 से e इंटरवल लिया है, चाहे आप करके देख लीजिए क्या f x